ठंड में जनवरी और फरवरी मार्च में अंडे की कीमत का जो है वो नया निर्धारण किया गया और नया निर्धारण जो किया गया मूल्य का, उसमें उस अंडे का जो कीमत है वह विभाग की ओर से 6 रुपए तय किया गया है। ₹6 मेरे ख्याल से पूरे साल में कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता जी। अंडे का रेट ₹6 कभी नहीं रहता है। अभी तो ₹9 से लेकर के ₹10 तक का मिनिमम है। इसलिए सर के हम लोगों का यही है, अपील है कि सर इस पर ध्यान दें। अगर हमारे पास 250-300 बच्चे लगातार उपस्थित होते हैं तो 300 बच्चे में हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि 200 बच्चे को अंडा देंगे या 100 को नहीं देंगे। देना तो है 300 को। 300 अंडा आता ही है। जितने बच्चे आते हैं उनका हम लोग अटेंडेंस लेते हैं सुबह में, फिर अंडा मंगवाते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, सर्दियों का सितम लगातार जारी है और ऐसे में बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर मध्याह्न भोजन चलता है और मध्याह्न भोजन को लेकर के आपने देखा होगा कि तरह तरह की चीजें आती रहती है। शिक्षकों के बारे में लोग अलग तरह का बातचीत करते रहते हैं सरकारी स्कूलों में जाकर के, लेकिन जब बात विभाग की हो तो उस पर बहुत लोग खामोश हो जाते हैं। सीधे तौर पर समझिए, बिहार में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत अंडा या फिर जो बच्चे जो शाकाहारी हैं उसे मौसमी फल देना है और ऐसे में कुछ दिन पहले ही बिहार में जो मध्याह्न भोजन के जो निदेशक हैं विनायक मिश्र, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि ठंड में जनवरी और फरवरी मार्च में अंडे की कीमत का जो है वह नया निर्धारण किया गया और नया निर्धारण जो किया गया मूल्य का, उसमें उस अंडे का जो कीमत है वह विभाग की ओर से 6 रुपए तय किया गया है। जबकि आपको बता दें कि पूरे राज्य में कहीं भी अंडे की जो कीमत है उसमें भारी इजाफा दर्ज किया गया है और होलसेल हो या फिर अलग भी माध्यम से अगर आप देखेंगे खुदरे तौर पर भी 9 से 12 रुपए का मूल्य मिलता है। तो ऐसे में अभी हमारे साथ बिहार के ही एक शिक्षक हैं, बिहार के एक स्कूल में, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। विनय जी, ये बताइए कि बिहार में जो मध्याह्न भोजन की जो चलती है, जो बच्चों को जो दिया जाता है, तो उसमें कब कब अंडा का प्रावधान है, कब कब नहीं? एवरी फ्राइडे को है सर, एवरी फ्राइडे को जो है अंडा देना है जी। और खास करके ये जनवरी और फरवरी के लिए अभी निदेशक महोदय की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है जी, उसमें 6 रुपए मात्र किया गया है। हाँ। जबकि देखा जाए अमूमन ये ऐसा होता है या हम लोग सब देखते हैं कि 9 रुपया से लेकर के 10 रुपया के बीच में अंडा मिलना ही मिलना है जी। तो इस हालत में इस योजना के तहत बच्चों को, लाभुक बच्चों को किस तरह से योजना का लाभ दिया जाए, ये बड़ा विचारणीय बात हो गई है। 6 रुपया में कहीं कतई अंडा संभव नहीं है, नहीं दिया जा सकता है। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो ही जा सकता है सर, ये गड़बड़ी होने की संभावना है। इसलिए मैं समझता हूँ खास करके निदेशक महोदय से आह्वान है पूरे बिहार के स्कूलों के लिए, कम से कम ये जो जाड़े का समय में 2 महीना के लिए अंडे का जो रेट निर्धारित किए हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि सभी लाभुक बच्चों को समय जो फ्राइडे के फ्राइडे अंडा मिलना है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैं फरवरी के बाद यानी मार्च में पुनः निर्धारण करूंगा, उस समय भी आकलन करा लिया जाए, बाजार का रेट देख लिया जाए। 6 रुपया मेरे ख्याल से पूरे साल में कभी नहीं रहता, कभी नहीं रह सकता जी, कभी नहीं रहता है। अंडे का रेट 6 रुपया कभी नहीं रहता है। अभी तो 9 रुपया से लेकर के 10 रुपये तक का मिनिमम है। इसलिए सर के हम लोगों का यही है, अपील है कि सर इस पर ध्यान दें। देखिए, मध्याह्न भोजन पर लगातार जो विभाग के अधिकारी हों या फिर मीडिया रिपोर्ट्स हों या अलग अलग जगह पे अगर आप बच्चों को नहीं देंगे, मेन्यू लिखा हुआ है तो परिजन तो कार्रवाई आप पे ही, हमारी कार्रवाई होगी। और जो बच्चे मेरे उपस्थित बच्चे हैं, उन बच्चे में एक भी बच्चे अगर उस लाभ से वंचित रह जाते हैं तो उसमें हमारे ऊपर तो स्पष्टीकरण होगा। और 6 रुपये में कैसे हम अंडा दे सकते हैं? फिर कैसे पूरा कैसे हो रहा है, कैसे चीजें होती है? नहीं, ये तो फिर अलग बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। कैसे पूरा हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, स्कूल प्रबंधन करा रहा है
ऐसी भी बात नहीं है कि अगर हमारे पास 250-300 बच्चे लगातार उपस्थित होते हैं जी। तो 300 बच्चे में हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि 200 बच्चे को अंडा देंगे या 100 को नहीं देंगे। देना तो है 300 को। 300 अंडा आता ही है। जितने बच्चे आते हैं उनका हम लोग अटेंडेंस लेते हैं सुबह में, फिर अंडा मंगवाते हैं और उतना अंडा विद्यालय अपने तरफ से जिस भी तरह से देना है ऊपर हेडमास्टर उनको करते हैं और सारे बच्चों को मिलता है। लेकिन ये कष्ट का बात है, ये कष्ट का बात है, ये कष्ट की बात है। क्योंकि अगर निर्धारण ही अगर गलत होगा, मार्केट मूल्य से आकाश पाताल का अंतर होगा, तो कैसे अगर आप नहीं देंगे तो नहीं, ये स्पष्टीकरण हो जाएगा और ये योजना जो है कष्टमयी योजना हो जाएगी, नहीं चल पाएगा। हाँ, इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। खास करके निदेशक महोदय बहुत सेंसिटिव पदाधिकारी हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए और विचार करें। मेरा यही उनसे आग्रह है। देखिए, बिहार में अभी जो है जैसे ही ठंड का सिस्टम हुआ है तो फिर से अंडा के मूल्य में नया निर्धारण किया गया है। तो पहले 5 रुपये साल भर में अंडे का मूल्य मिलता था। अब उसे निर्धारित करते हुए नए जो आंकड़े जो जारी किए गए हैं, नया जो दर जारी किया गया है, उसमें 6 रुपये प्रति अंडा कर दिया गया है, जिसका मार्केट मूल्य से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो ऐसे में बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, जहाँ भी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना लागू होती है, ऐसे में सभी जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी हैं, उनके सामने एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है कि बच्चे अगर आ रहे हैं तो बच्चे को देना ही है, मध्याह्न भोजन के अंतर्गत देना है, नहीं देते हैं तब कार्रवाई होगी, देते हैं तो कैसे पूरा होगा। इसके साथ ही जो ग्रामीण होते हैं, जो विद्यालय समिति से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी भी पूरी पैनी नज़र होती है कि कोई एक भी बच्चा छूटे नहीं। तो ऐसे में बिहार के शिक्षक, बिहार के सरकारी स्कूलों में एक बड़ा संकट जो है अंडे को लेकर के खासकर गहरा गया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ठंड में जनवरी और फरवरी मार्च में अंडे की कीमत का जो है वह नया निर्धारण किया गया और नया निर्धारण जो किया गया मूल्य का, उसमें उस अंडे का जो कीमत है वह विभाग की ओर से 6 रुपये तय किया गया है। ₹6 मेरे ख्याल से पूरे साल में कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। अंडे का रेट ₹6 कभी नहीं रहता है। अभी तो 9 रुपया से लेकर के 10 रुपये तक का मिनिमम है। इसलिए सर के हम लोगों का यही है, अपील है कि सर इस पर ध्यान दें। अगर हमारे पास 250-300 बच्चे लगातार उपस्थित होते हैं तो 300 बच्चे में हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि 200 बच्चे को अंडा देंगे या 100 को नहीं देंगे। देना तो है 300 को। 300 अंडा आता ही है। जितने बच्चे आते हैं उनका हम लोग अटेंडेंस लेते हैं सुबह में, फिर अंडा मंगवाते हैं।